हिंदू संगठन सुनिए मैडम, हिंदू संगठन वालों को जो अंकिता भंडारी थी उत्तराखंड के अंदर, वो भी एक हिंदू बेटी थी, उस पर किसी दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कुलदीप सेंगर बलात्कारी को जमानत मिल जाती है, किसी हिंदू संगठन ने उसका विरोध किया। दिक्कत दीपक से नहीं आ रही है, लेकिन दीपक ने जो मोहम्मद नाम लगा दिया अपना, उससे दिक्कत आ रही है। वो खराब करने का काम जो ये बजरंग दल से जुड़े हुए लोग दीपक को गालियां दे रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। इंटरव्यू करने मीडिया कर्मी जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। देखिए, ये तानाशाही है। उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की सरकार है, और अभी हेट क्राइम में सबसे ज्यादा जो नाम आया है उत्तराखंड का ही आया है। तो उत्तराखंड में जो डबल इंजन की सरकार है, वो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। जो एक व्यक्ति, जो मोहम्मद दीपक है, आज दीपक देश का गौरव है। वो कहते हैं कि दीपक रोशनी देता है, लेकिन इस दीपक ने पूरे देश में जो अंधकार फैला था, नफरत का अंधकार था, हिंदू मुसलमान का अंधकार था, उसको दीपक जलाने का काम जो दीपक भाई ने किया है, हम उनको सलाम करते हैं। उनकी बहादुरी को और उनकी नैतिकता को, और जो उन्होंने इंसानियत दिखाई है, उनको सलाम करते हैं। जब उनके इंटरव्यू के लिए जो देश की मीडिया जा रही है, उसको पुलिस वाले रोक रहे हैं, और दीपक की जान को लगातार खतरा बना हुआ है। पूरे देश में दीपक की तमाम अमन पसंद लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन दीपक को गाली कौन लोग दे रहे हैं? उसकी बेटी तक को गाली दे रहे हैं, बूढ़ी माँ को गाली दे रहे हैं, पत्नी को गाली दे रहे हैं। वो लोग गाली दे रहे हैं जो किसी महिला का बलात्कार हो जाए उसके समर्थन में नहीं खड़े होते। जहां कोई देश में अन्याय हो उसके खिलाफ खड़े नहीं होते, लेकिन जहां इंसानियत की बात आती है, मानवता की बात आती है, भाईचारे की बात आती है, उसको खराब करने का काम जो ये बजरंग दल से जुड़े हुए लोग दीपक को गालियां दे रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। उत्तराखंड प्रशासन को ऐसे लोगों पर कड़ी लगाम लगानी चाहिए और उनको मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। मीडिया कर्मी जाने से क्या दिक्कत है जो सरकार रोक रहे हैं पुलिस कर्मियों को? देखिए, वहां पर इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि दीपक ने जो अच्छा काम किया है, एक बुजुर्ग को, मसला वहां पे बाबा नाम से था। ये बताइए, जो बाबा नाम है वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बाप की बपोती है? बाबा शब्द किसी का है? अरे पीर बाबा भी होते हैं, साईं बाबा भी हैं, और तमाम बाबा साहब अंबेडकर है, और तमाम नामों में जो बाबा जुड़ा हुआ है। आखिर इस बाबा नाम से उन लोगों के पेट में क्या दर्द हुआ? वो लोग कौन है? क्या उनको इसकी इजाजत कौन देता है? क्या वो देश के कानून से, सिस्टम से और संविधान से बड़े हैं कि किसी की भी दुकान पर? ये मैडम आम हो गया है, कुछ बीजेपी के जुड़े हुए संगठनों के लोग किसी की भी दुकान पर जाते हैं, किसी के होटल पे चले जाते हैं, किसी के घर पे चले जाते हैं। कौन क्या खाएगा, कौन क्या बेचेगा, कौन क्या नाम रखेगा, ये कौन ठेकेदार है? ये इस देश के माई बाप है? ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने का, तोड़ने का काम कर रहे हैं नफरत के आधार पर। तब मीडिया कर्मी के हाथ में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से रोका जा रहा है? देखिए, कैमरा ही तो होते हैं। देखिए, माइक और कैमरा होता है, उनके पास कोई वेपन तो नहीं है ना, कोई बम तो नहीं है ना। उन्हें इसलिए रोका जा रहा है कि दीपक की जो पूरे देश में भाईचारे की मिसाल पैदा हुई है, उसने कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूं। इन्हें दिक्कत दीपक से नहीं आ रही है, लेकिन दीपक ने जो मोहम्मद नाम लगा दिया अपना, उससे दिक्कत आ रही है। अब ये नहीं चाहते कि वहां पर मीडिया कर्मी जाए, और जो दीपक के विचार है, जो दीपक की सोच है, जो दीपक ने इस नफरत के दौर में मोहब्बत का पैगाम दिया है, एक बुजुर्ग की लिंचिंग होने से बचाई है, उसके अपमान होने से बचाया। इसलिए देश का दीपक देश का गौरव है। चाहे झारखंड सरकार के मंत्री हो, तमाम लोगों ने दीपक को सम्मानित करने का फैसला लिया है, और दीपक की जो छवि बनी है पूरे देश के अंदर, दीपक एक मिसाल है। और इस नफरत के दौर में अकेला दीपक आज जल रहा है इस देश के अंदर। दीपक को मोहम्मद दीपक बनने की जरूरत क्यों पड़ी? दीपक नहीं, एक बात बताइए, मेरा नाम फिरोज गामा है, मैं आज से फिरोज गामा कुमार सिंह हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? क्या तकलीफ है? अगर उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया तो किसी को क्या तकलीफ है? उसका नाम दीपक कश्यप है ना, वो एक जी। तो दीपक भी तो बता सकते थे ना मोहम्मद। नहीं, तो उसने अगर लगा दिया तो क्या दिक्कत है? जब वहां पर एक माहौल क्रिएट होता है, जो लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं, वो कौन है? वो कानून से बड़े नहीं है ना। वो किसी दुकान पर जाकर सर्टिफिकेट बांटेंगे कि तुम बाबा हाउस नहीं रखोगे, बाबा का नाम नहीं रखोगे? कौन है वो लोग? देश के संविधान से बड़े हैं, देश के कानून से बड़े हैं। हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अंकिता भंडारी एक हिंदू बेटी थी, उसके उसका जो बलात्कार हुआ, उसके साथ जो भी हुआ, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोले ये लोग? एक भी बजरंग दल का कार्यकर्ता अंकिता भंडारी के न्याय के लिए देखा था आपने?
ये लोग वहां जाते हैं जहां नफरत फैल सके, जहां देश का भाईचारा खराब हो सके। ये उस जगह जाते हैं जहां हिंदू मुसलमान की इनको कंट्रोवर्सी मिले, हिंदू मुसलमान के नाम पर इनको व्यूज मिले, इनको चंदा मिले, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये FIR हो गया, दीपक डर जाएंगे। दीपक डर जाएंगे? दीपक डरने वाले नहीं है, दीपक के साथ पूरा देश खड़ा है। और अगर दीपक जेल भी चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया? वो कहते हैं मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे मौत का फंदा है, मैं मरने से क्या डरता हूं, मैं मौत की खातिर जिंदा हूं, मेरी मौत का सूरज चमकेगा जब भारत का बच्चा बच्चा बोलेगा मैं दीपक हूं, मैं दीपक हूं, जो चाहे हम पर जुल्म कर लो। और जहां जेल की बात रही तो इससे पहले भी सैकड़ों बेगुनाह लोग जो सरकार से आंखों में आंखें डालकर जवाब पूछते हैं, उन लोगों को भी जेलों में डाला। अगर दीपक इस हक और इंसाफ की, इंसानियत की लड़ाई लड़ने में अगर जेल गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये जेल से डराने वाले नहीं है। ऐ सरकार, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि दीपक जितना छिपना चाहे छिप ले, ढूंढ के निकाल लेंगे। अरे जेम्स बॉन्ड की तरह आरोपियों को ढूंढने वाली डबल इंजन सरकार की पुलिस उन लोगों की शिनाख्त तक नहीं कर पाती जो दीपक को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। दीपक की मासूम बेटी को, मां को, पत्नी को और उसके दोस्तों को, उसके कारोबार को पूरे तरीके से टारगेट कर रहे हैं। उन लोगों की पहचान उत्तराखंड पुलिस क्यों नहीं कर पा रही? दीपक ने ये बताइए क्या क्राइम किया है? कह रहे हिंदू के नाम पे कलंक है दीपक। नहीं, हिंदू के नाम पे कलंक है। हाँ। मैं आपको एक आजादी से पहले की एक बात सुनाता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल एक कट्टर हिंदू थे और अशफाक उल्लाह खान एक कट्टर मुसलमान थे। उन दोनों की कहानी पता है आपको? अगर शायद वो लोग देश के अंदर क्रांति ना जगाए होते, तमाम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन ना किए होते, उन दोनों दोस्तों को एक साथ फांसी हुई थी, जो काकोरी कांड हुआ था, याद है आपको? अगर अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल अगर देश को इस कगार पे हिंदू मुस्लिम एकता कराकर देश को आजादी ना दिलाए होते ना, तो जो लोग आज ये हुड़दंग कर रहे हैं ना, धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, ये किसी अंग्रेज का संडास और टॉयलेट साफ कर रहे होते। जो ये धर्म के रक्षक बन रहे हैं ना, ये फर्जी रक्षक है। ये बताइए कौन सा धर्म इंसानियत से अलग हटके पाठ पढ़ाता है? देखिए, धर्म इंसानियत से है, संस्कारों से है। आप मान लीजिए धर्म बड़ा नहीं होता, हमारे संस्कार और हमारे कर्म बड़े होते हैं। कोई भी धर्म इंसानियत के अलावा दूसरे किसी रास्ते पर चलने की इजाजत देता है? कौन सा धर्म ये कहता है कि नहीं, एक मिनट सुनिए, कौन सा धर्म ये कहता है कि आप बेकसूर को मारिए, बेकसूर को परेशान कीजिए, किसी के साथ गलत तरीके से पेश आइए? देखिए, ये लोग धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी लोग हैं वो। नहीं, वाले राष्ट्रवादी वो तलवारें बांटे तो नहीं, तलवार वाल सुनिए मैडम, सुनिए, एक बात सुनिए, जो तलवारें बांटते हो, जो गुंडागर्दी करते हो, धर्म की ठेकेदारी का बीड़ा उठाते हो, ये बताइए तलवारें बांटने वाले राष्ट्रवादी होंगे या कलम बांटने वाले? आप देखिए, गलत का समर्थन मत कीजिए। आज जो देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, आप लोगों ने देश को गिरे युद्ध के हालातों पर लाकर खड़ा कर दिया। आप रात दिन धर्म, जाति, इन सब चीजों में ही जनता को उलझा कर रखना चाहते हैं, ताकि जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं वो सब गायब हो जाएं। तभी वीडियो रील बना करके उनको बताना पड़ा कि मेरा नाम जो है, मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं इंसानियत का जो है पैगाम दे रहा हूँ। मोहम्मद दीपक फिर क्यों बताना पड़ा उन्हें? देखिए, अगर उन्होंने बता दिया तो इसमें बुरा क्या है? तो गलत नाम नहीं, गलत नाम उसने दीपक कहा ना, उसने मोहम्मद खान तो नहीं कहा, मोहम्मद एजाज तो नहीं कहा, उसने ये कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। इसमें दिक्कत कहाँ रही है? नहीं, जिहादी बता रहे हैं। जिहादी कौन लोग बता रहे हैं? देखिए, हर समाज में 1 से 2% लोग खराब होते हैं। 2% लोग अगर उसको खराब बता रहे हैं, पूरा देश उसकी प्रशंसा भी तो कर रहा है ना। आप लोग खुद हीरो बना रहे हैं। नहीं, हम दीपक के साथ हैं। आई स्टैंड विद दीपक। दीपक हमारा भाई है और दीपक के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा तक कुर्बान कर देंगे। जो इस नफरत के दौर में इंसानियत को बचाने का काम दीपक ने किया है, उस दीपक के साथ देश की लाखों माओ, लाखों भाइयों का, बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद है। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आपके पीछे पड़ेगा, आपकी कुटाई होगी तो फिर आप नहीं, कौन कुटाई करेगा? ये देश कुटाई से चलेगा?
ये आप कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? आप में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने आपका माइंड वॉश कर दिया है। आप पत्रकारिता की जगह सरकार की और ऐसे संगठनों की चाटुकारिता करते हैं, आप तो आप दलाली करते हैं आप। मुसलमान डर रहा है, मुसलमान को एक मसीहा की जरूरत है, मोहम्मद दीपक की जरूरत है। नहीं नहीं, किसी मुसलमान ने नहीं कहा ना। मान रहे ना। नहीं, दीपक ने क्या कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है? उसने अपना नाम दीपक ही कहा ना। अगर उसने नाम ले दिया तो इसमें मिर्ची क्यों लग रही है? पूरा देश उनको पसंद कर रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम बड़े बड़े नेताओं ने और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और तमाम लोगों ने उनकी तारीफ की है मैडम, तारीफ की है। मोहम्मद दीपक के नाम के बाद मोहम्मद दीपक की मुहिम छिड़ गई है, लोग अपने नाम के बाद मोहम्मद लगाने लगे। नहीं, क्या हुआ? तो मैंने क्या कहा? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज गामा है। मैं आज से मैं भी कह रहा हूं मेरा नाम कुमार सिंह है। तो क्या हुआ? इसमें किसे आपत्ति आएगी? हिंदू संगठनवादी जो है उनको आपत्ति आ रही है। नहीं, हिंदू संगठन, सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, हिंदू संगठन वालों को, जो अंकिता भंडारी थी उत्तराखंड के अंदर, वो भी एक हिंदू बेटी थी, उस पर किसी दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कुलदीप सेंगर बलात्कारी को जमानत मिल जाती है, किसी हिंदू संगठन ने उसका विरोध किया। ये हिंदू संगठन वाले हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जात पात की करो विदाई की बात करते हैं। यूजीसी जब बिल आया उसका कितना विरोध किया। एक जमाने मोदी जी को अपना पापा बोलते थे, उनको अपना मसीहा मानते थे, फिर उनको किस तरीके से गरियाया ये आपने भी देखा ना। दलाली मत कीजिए। संगठन के लोग नहीं छोड़ेंगे मोहम्मद दीपक को, सारे मुसलमानों को टाइट किया जाएगा। नहीं नहीं, कौन मुसलमानों को टाइट करेगा? किसे कौन टाइट करेगा? हिंदू मुसलमान की यहाँ टाइट करने की बात कहां से आ गई? ये देश सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ये नहीं समझी गई बात तो इसमें नुकसान सबका है। यहाँ मोहब्बत और भाईचारा जो हमारे देश में है वो हमेशा रहेगा। ये चंद नफरती चिंटू क्या सोचते हैं कि हम देश को तोड़ देंगे, नफरत के आधार पर बांट देंगे, देश में हिंदू मुस्लिम के हालात पैदा करा देंगे। ये गोदी मीडिया वाले जो मुर्गा मुर्गी लड़ाते हैं ना, 2 मौलाना पकड़े, 2 साधु पकड़े, 2 बीजेपी वाले पकड़े, अब ये एक्सपोज हो गए। और इस दीपक को मैं सलाम करता हूं, उसको सलाम करता हूं कि इसने गोदी मीडिया और जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग थे सब लोगों को एक्सपोज कर दिया। दीपक ने सारे लोगों को एक्सपोज कर दिया।